हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर ये वीडियो आपको अचानक मिली है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में कौन कौन सी आपको चीज़ें रोकनी है, कौन सी बातों पर आपको ध्यान देना है और क्या क्या ब्लॉकेज आ रही हैं आपकी लव लाइफ में, क्या क्या चेंज होने वाला है। पहले तो हम आपकी पर्सनैलिटी निकालते हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट हो तो ही आप इस वीडियो को देखिए, वरना तो इसको जाने दीजिए। पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं, फिर हम देखेंगे क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। कोई ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे आप लोग, कोई ब्रेकअप चल रहा है आपकी लाइफ में। और ये ब्रेकअप कोई छोटा मोटा ब्रेकअप नहीं है, ये ब्रेकअप एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ब्रेकअप फील हो रहा होगा आपको। आप मतलब इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे। आप बार बार सोच रहे होंगे कि ये रिश्ता मेरे हाथ से गया, मेरे हाथ से गया, पर फिर भी आप वहीं पर अटके हुए हैं कि नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम एक होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पहली बात तो आपके जो पार्टनर थे वो बहुत बिजी पर्सन थे, मतलब हैं जो भी हैं, ठीक है, लेकिन वो इतने बिजी हैं कि मतलब आपको टाइम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही होगी। ये ब्रेकअप आपका जो हुआ होगा उसमें मेन प्रॉब्लम टाइम। कभी आपको टाइम नहीं मिला होगा तो कभी उनको टाइम नहीं मिला। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास आपके लिए टाइम नहीं था। और वो एक मतलब बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, बहुत पैसा होगा उनके पास, अच्छा खासा मतलब ओहदा होगा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। वजह कुछ भी हो पर वो टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो ये बहुत बड़ी वजह रही है। कहीं ना कहीं आपकी जो नेचर चेंज था, मतलब आपका गुस्सा, आपका बार बार डिस्टर्ब करना, आपका बार बार मतलब एक टाइम ऐसा था जो कि वो आपको अपने दिल की रानी समझते थे। या कोई लड़का होगा तो अगर कोई लड़की ये रीडिंग देख रही है तो वो आप मतलब एक दिल, सॉरी, दो जिस्म एक जान, ऐसा वाला रिश्ता था आपका। लेकिन अचानक से इसमें कुछ ऐसी नेगेटिव पॉइंट आ गए, मैं बोलूँगी कि नज़र लग गई लोगों की। यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि मतलब एक टाइम पे आप लोग इतने करीब थे, इतने करीब थे कि बहुत दूरियां होकर भी आपको दूरियां फील नहीं होती होंगी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आपका नेचर चेंज हो गया और आपकी बातें आपके पार्टनर को चुभना शुरू हो गई। इतनी बातें चुभना शुरू हो गई कि मतलब आपको खुद को नहीं समझ में आता होगा कि अच्छा, आप अपने इसमें रहते थे कि नहीं, आप सही हो, आपने कुछ गलत किया ही नहीं है। ठीक है ना। उलझने बहुत हुई, आपके लिए बहुत टफ था ये सब कुछ हैंडल करना, लेकिन फिर भी आपने किया, आपने बहुत कोशिश की रिश्ते को संभालने की। पर एक टाइम ऐसा आया, नहीं हुआ, नहीं संभल पाए, आप नहीं समझ पाए उनको, उन्होंने आपको समझने की कोशिश भी नहीं की। आपको सावधानियां रखने की ज़रूरत है कि अब वो पर्सन आपकी लाइफ में मतलब सोच रहे हैं कि वापस आते हैं, या वो पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, कोई ना कोई गलती करने के मूड में है वो, या फिर वो एक ऐसा कनेक्शन बना रहे हैं, एनर्जी वाइज कनेक्शन बन रहा है आप दोनों का, कि हो सकता है कि आप एनर्जी वाइज इतने पागल हो जाओ कि छोड़ो सब कुछ, एक कॉल मैं ही कर लेती हूँ। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना पैटर्न है आपका। आपने बहुत बनाया उनको, बहुत समझाया उनको, लेकिन उन्होंने आपकी तरफ पीठ कर ली थी। जिस टाइम उन्होंने आपकी तरफ मुंह मोड़ा होगा ना, उस टाइम पे आपने अपनी जान भी निकाल के दे दी होगी ना, उन्होंने आपको समझा नहीं होगा। ये जो सबसे बड़ी गलती है ना कि आपने उसको भगवान समझ लिया, ये बहुत बड़ी गलती थी आपकी। अब आपको एकदम नॉर्मल रहना है, क्योंकि देखो, वो पर्सन ना मतलब आपको जीतना चाहता है, पाना नहीं चाहता।
क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी हार है कि आप उसकी लाइफ से चले गए। और आपको इस चीज़ की सावधानी रखनी है, आपको इमोशनली वीक नहीं होना है। आप बहुत वीक हो जाते हो, आप मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं मतलब मेरे लिए कितना टफ टाइम है, मैं रहूं तो कैसे रहूं। लेकिन नहीं, आपको एक ही टाइम याद रखना है, ये वही पर्सन है जिसने आपकी लाइफ में एक ऐसे मोड़ पर आपको छोड़कर गया था, ऐसा दौर लेके आया है जहाँ पर आपका बचना भी मुश्किल हो गया था। तो अब आप निकल आए हो ना उस चीज़ से, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अकेले चलना सीख लिया है। आपको नीड नहीं है अब किसी की। हाँ, एक आत्मा ऐसी है आपकी जो उसको मरा हुआ फ़ील नहीं करती है। वो मतलब आपको ज़िंदा ही रखती है। वो हमेशा आपको बोलती है कि वो अभी भी आपकी लाइफ में आएगा, आएगा। एक दिन ऐसा है कि वो आपकी लाइफ में आएगा। मैं मैं एक बात बताऊं, वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को ही चूज़ करेगा, कभी आपको चूज़ नहीं करेगा। और आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है कि आप उस पे मतलब ट्रस्ट कर लो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उस पे दया आ सकती है, आपको लगेगा कि यार कोई बात नहीं, हो जाता है, हो सकता है इसके साथ ऐसा टाइम हुआ हो जब इसने मुझे चूज़ नहीं कर पाया हो या मुझे टाइम नहीं दिया हो, मेरी गलती है। बहुत गिल्ट फील करते होंगे आप, लेकिन नहीं। उहुँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए ही बना है। वो एक आपका वो टाइम पीरियड था, जो मैं बोलूँगी कि एक कर्मा था, या आप कुछ भी समझ के आप उसको भूलने की कोशिश करो, वहाँ से निकलने की कोशिश करो। वो आपको ना जगाने आया था, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने आया था। आपकी लाइफ में आपके प्रॉमिस अधूरे रह गए हैं अभी भी उसके साथ, लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये प्रॉमिस आपने अकेले नहीं किए थे। अगर वो एक कदम बढ़ाता, तब आप उसके साथ आगे बढ़ते ना। आपको दिन-रात ये बात खाई जाती है कि मतलब आपने उसके साथ, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती आपने भी की है। गलतियाँ की हैं, आप दोनों ने मिलके की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी है। क्योंकि उसने आपकी तरफ जब पीठ की थी ना, तब आपको समझा भी नहीं। आपको ज़रूरत है कि आप उस टाइम को याद करो। आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में वापस एंट्री कर सकता है। वो आपको फिर से बहला सकता है। आपको नहीं सुननी है किसी की बात। आपकी लाइफ में अब जो है आपके पास, आपको सिर्फ़ उस पे फ़ोकस करना है। थोड़ा-सा आपकी लाइफ में पैसे को लेकर प्रॉब्लम भी चल रही होगी, जिस वजह से भी आप थोड़ा-सा वीक फ़ील कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। आप थोड़ा-सा अपने आप को वहाँ से, उस एनर्जी से निकालने की कोशिश कीजिए। उसकी एनर्जी कभी भी आपको फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं देगी। आप इस बात को ध्यान रखिए। वो उसकी एनर्जी से आपने कभी पैसा नहीं कमाया होगा। हाँ, ये भी तय है, उसके ऊपर किया हुआ खर्च पैसा आपके लिए कभी माइनस पॉइंट लेके नहीं आएगा। चाहे आपने गिफ्ट दिया हो, कुछ भी किया हो, आपने जो भी उसके लिए किया होगा, उससे कभी आपको नुकसान नहीं हुआ होगा कि आपने आज उसके ऊपर 100 रुपए खर्च किए हैं, तो आपके वो 100 रुपए हो नहीं पा रहे हैं, आप प्रॉब्लम में आ गए हैं। ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जब तक आप उससे कनेक्ट रहोगे, तब तक आप कमा नहीं सकते। मतलब आपका डाउनफॉल चलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही कम, मतलब मैं बोलूँगी 40% लोगों के लिए ये पार्टनर लकी रहे होंगे, वरना तो ये उनके लिए आप बहुत लकी रहे होंगे, पर वो आपके लिए लकी नहीं रहे होंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है आपको, आपको उसको सहारा नहीं समझना है। वो आपकी लाइफ में आपका सहारा बनने नहीं आया था। वो आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग टाइम को निकालने के ज़रिए से आया था, और आज आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। वो एक कार्मिक कनेक्शन था आपका। तो आपको क्या-क्या ध्यान रखना है कि आपको क्या-क्या मतलब ऐसा कुछ हो सकता है जो आप गलतियाँ कर सकते हो। ठीक है? सूर्य बहुत स्ट्रांग हो रहा है आपका, सुबह जल्दी उठना शुरू हो गया है कुछ लोगों का। और मैं बोलूँ तो कुछ लोगों ने अपने आप
में तय कर लिया है कि नहीं, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, उसका जवाब मुझे प्यार से नहीं देना है, मुझे कामयाब बन के देना है। तो आपको ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको पलट के नहीं देखना। आगे दौड़ चुके हो ना, तो आगे ही दौड़ना है, पीछे पलट के नहीं देखना है। दूसरी बात, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ ध्यान रखना है। उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। ये आपकी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज होने वाला है। उसको मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसकी बात नहीं कर सकते हो, आप उसको याद नहीं कर सकते हो, पर उससे डिस्कस नहीं पहुँचे आपका। कुछ लोगों को मैं स्पेशल बता रही हूँ, कुछ लोग अपने पार्टनर की बातें किसी से डिस्कस ना करें। जस्टिस होकर रहेगा आपके साथ, 100% आपके साथ जस्टिस होगा। जो जिसने भी आपके साथ गलत किया है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको स्पेशल, कि आपको ना जब भी आपको ये सुनने को मिलता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, उस टाइम पर आपको वीक नहीं पड़ना है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, ये सावधानी रखनी है, क्योंकि ये टाइम मांगा भी आपने ही था। जब वो खुश था और आप परेशान थे, तब आप ही मांगते थे ना कि उसकी लाइफ में भी ऐसा टाइम आए जब वो इस दर्द को फील कर सके। तो अब अगर उसकी लाइफ में ये टाइम आएगा और आप ऐसे सोचने लग जाओगे, ये भगवान उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो फिर ये क्या है? वीक नहीं पड़ना है आपको। आपको बिल्कुल ऊपर वाले पे विश्वास करना है और हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ना है। ये थी आज की रीडिंग। फिर लेकर आते हैं, फिर मिलते हैं।